दोस्तों नमस्कार आदाब। स्वागत करता हूं आप सभी का नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के इस चौथे एपिसोड में। दोस्तों अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, आप मेहनत तो कर रहे हैं पर जिस तरह से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं आप भी वो 3 गलती तो नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको आज 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं और जिसकी वजह से उनका बिजनेस बढ़ नहीं पाता है, उनका टीम बढ़ नहीं पाता है। सबसे खतरनाक बात क्या है, लोग उसे गलती समझते ही नहीं है। जब तक आप किसी चीज को गलती समझेंगे नहीं, जब तक आपको लगेगा नहीं कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, तब तक आप उसको ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे खतरनाक बात यही है कि ज्यादातर लोगों को वो गलती लगता ही नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 गलतियों के बारे में। अगर आपने समय रहते उस गलतियों को ठीक नहीं किया तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, आपका टीम बढ़ने वाला नहीं है और हो सकता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर खत्म हो जाए। इसलिए समय रहते उन गलतियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। उन गलतियों को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 गलतियों के बारे में। वो 3 गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। और नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ाने में, कामयाब बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के बाकी वो 3 एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो बाकी 3 एपिसोड को भी जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए जानते हैं वो 3 गलतियों के बारे में ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हैं। सबसे पहला गलती, सबसे पहला गलती 10 और 20% माइंडसेट का। जी हाँ, 10 और 20% मतलब आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़े होंगे तो आपने सुना होगा कि 10 लोगों को प्लान देंगे तो 2 जुड़ेगा, 100 लोगों को प्लान देंगे तो 10 जुड़ेगा। अगर आपके टीम में 100 मेंबर है तो 10 लोग ही काम करेंगे। अगर आपके टीम में 10 लोग हैं तो 2 लोग ही काम करेंगे। ज्यादातर लीडर्स से आपने सुना होगा कि अगर आप 100 को प्लान देंगे तो 10 जुड़ेगा, 10 को प्लान देंगे तो 2 जुड़ेगा। अगर आपके टीम में 100 लोग हैं तो 10 लोग काम करेंगे। ये जो 10% और 20% का जो माइंड सेट आपका बना हुआ है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसको आप गलती इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ज्यादातर लीडर ये बात बोलते हैं, ज्यादातर लीडर ये बात बोलते हैं कि आपको 10% 20% रिजल्ट मिलेगा। आपने 10 लोगों को प्लान दिया और 2 लोग उसमें से जुड़ गए तो आपका प्रोग्राम सक्सेस। ये जो माइंडसेट बना हुआ है, ये जो बनाया जा रहा है ना माइंडसेट, इसकी वजह से ये गलती आपको गलती लगेगा नहीं। क्योंकि आप तो बोलेंगे ना कि ज्यादातर लीडर, बड़े बड़े लीडर जो कामयाब हुए वो भी इसी बात को बोलते हैं कि 10 से 20% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर 10 से 20% आपको रिजल्ट मिला तो आपका प्रोग्राम सक्सेस हुआ। अगर आप माइंड सेट ही 10 में से 2 का बना के रखेंगे तो 5 थोड़ी जुड़ेगा आपके साथ, 2 ही तो जुड़ेगा ना। और 2 जुड़ने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि सर ने तो कहा था 2 जुड़ेगा, 2 तो जुड़ गए। उसके बाद आप आरामदायक स्थिति में चले जाएंगे। आपको लगेगा मेरा टारगेट पूरा हो गया। पर इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। क्यों 10 में से 2 जुड़ेगा भाई, क्यों 2 जुड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त बिजनेस है, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो सभी को मौका देता है जिंदगी में बड़ा कुछ करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो 10 में से 2 क्यों जुड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने अभी तक वो सीखा ही नहीं है, आपने उस तरह से प्लान को सीखा ही नहीं है, इस बिजनेस को सीखा ही नहीं है, लोगों को समझाने का तरीका सीखा ही नहीं है। जिस तरीके से लोगों को समझाने से 10 में से 6 जुड़ते हैं, 8 जुड़ते हैं, वो तरीका आपको सीखना होगा, आपको अपने ऊपर मेहनत करना होगा। जब आप उस तरीके को सीख जाएंगे तो 10 में से 8 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, 2 क्यों जुड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये 2 वाला माइंडसेट को चेंज कीजिए। ये 10% 20% वाला माइंडसेट को चेंज कीजिए। ऊपर वाला भी तो देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि बंदे ने तो 2 ही के बारे में सोचा है, तो 10 लोगों को अगर प्लान दे रहा है तो 2 का रिजल्ट वो आपको दे देगा, उसके जरिए से भी आपको 2 ही मिलेगा, 5 तो मिलने वाला है नहीं। इसलिए ये 2 वाला जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज कीजिए, आज ही चेंज कीजिए। ये बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है जो कहीं ना कहीं आपके पैरों में जंजीर लगा रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सबसे पहला गलती है, इसको आप तुरंत ठीक कीजिए और अपने टीम को भी ठीक कराइए। और माइंडसेट ऐसा बनाइए कि 10 को प्लान देंगे तो 8 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, कम से कम 5 तो जुड़ेगा ही, 2 क्यों जुड़ेगा भाई। 10% 20% रिजल्ट क्यों मिलेगा, 50% रिजल्ट मिलना चाहिए। ये माइंडसेट आज से बनाइए। आइए जानते हैं अब दूसरी गलती के बारे में। दूसरा गलती क्या है, अनुमान लगाना।
ख्याली पुलाव बनाना। जी हाँ, अनुमान लगाना मतलब आप किसी से मिले और वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसी समय आप ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, ये तो जबरदस्त रिजल्ट है। अपने सीनियर को फोन करके बोलने लगते हैं, सर आज मैंने जो व्यक्ति से मिला, जिसे प्लान दिया, बहुत ही जबरदस्त बंदा है, उसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, सर आप मुझे टाइम दीजिए, वो बहुत जबरदस्त काम करेगा। और आपका पूरा फोकस उसके पीछे लग जाता है। और अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, कोई नया बंदा जुड़ता है, तो आप अनुमान लगाते हैं, आपका सोच ये होता है कि ये तो नया है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानता ही नहीं है, तो ये तो उस तरह से अभी काम नहीं कर पाएगा, ये तो अभी उस तरह से टीम नहीं बना पाएगा। ये जो अनुमान लगाना है ना, इसको बंद कीजिए। क्योंकि अगर आपको जोड़ने से पहले, जब आप फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किए थे, आपको जोड़ने वाला जो सीनियर था वो भी इस तरह से अनुमान लगा था, तो क्या आप इस जगह पे आज पहुंच पाते? आप आज जिस भी मुकाम पे पहुंचे हैं पहुंच पाते? क्या आप टीम बना पाते? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर पाते? नहीं कर पाते। आप जब जुड़े थे तो आप क्या थे? आप भी तो नए थे ना, आपको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन आज आप काम करते करते इस जगह पे पहुंचे कि नहीं? और ऐसे भी जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते हैं ना, वो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग, अगर आप समझाएंगे 6 तो वो करेंगे 9। जी हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ इस बिजनेस के बारे में। फिर वो आप जो बताएंगे उस पे और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, और बिजनेस उनका उस तरह से हो नहीं पाता है। और जो नए बंदे होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, उसको आप जैसे सिखाएंगे वैसे करेगा, क्योंकि वो नया है, एक बच्चे की तरह है, उसको कुछ पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो आप जिस तरह से सिखाएंगे वो उस तरह से बिजनेस को करेगा। जी हाँ, उस तरह से बिजनेस को करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जानने वाले लोगों को ज्वाइन मत कराइए, आप जानने वाले लोगों को भी ज्वाइन कराइए और नए लोगों को भी ज्वाइन कराइए, और दोनों पे आप बराबर फोकस रखिए, दोनों के पीछे बराबर मेहनत कीजिए, अनुमान मत लगाइए। बहुत बार अनुमान फेल हो जाता है। आप जिसके बारे में सोचते हैं ये तो जबरदस्त लीडर है, ये तो जबरदस्त काम करेगा, वो कुछ नहीं कर पाता है। और एक नया बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाता है। तो अनुमान लगाना बंद कीजिए, सबको समान नजर से देखिए और सबके पीछे बराबर मेहनत कीजिए। आइए जानते हैं तीसरी गलती। तीसरी गलती जो आप करते हैं, सेल्फ एनालिसिस। जी हाँ, आपने कभी खुद का एनालिसिस किया है? अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि आपने कहाँ गलती किया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? आपका टेस्ट करवाता है, आपका टेस्ट करवाता है, ताकि टेस्ट के जरिए से ये पता चल जाए कि बीमारी है कहाँ। फिर वो उसी आधार पे आपको मेडिसिन लिखता है, फिर आप जल्दी ठीक हो पाते हैं। तो इसी तरह सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कैसे और बेटर कर सकते थे, कैसे आप गलतियों को सुधार सकते थे। इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए। पूरे सप्ताह का सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, सही गलत, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? दोस्तों, ये जो 3 गलती है ना, ये ज्यादातर लोग करते हैं और मुझे लगता है कि आप भी करते होंगे। इन गलतियों को आज ही ठीक कर दीजिए, इन गलतियों को आज ही ठीक कीजिए, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आपका टीम बढ़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कामयाब हो पाएंगे। और अगर आपने इन गलतियों को ठीक नहीं किया और इन गलतियों के साथ बिजनेस में लगे रहे, तो हो सकता है आप ज्यादा दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिक ना पाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के द्वारा आपने जो अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है, वो भी खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये खतरनाक गलती क्या क्या है और उसे ठीक करना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में आपको कोई असुविधा हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरीके से कर पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने टीम के साथ शेयर करें, क्योंकि खुद सीखने से नहीं होगा, आपके टीम को भी सिखाना पड़ेगा, आपके टीम को भी सिखाना पड़ेगा, आपके टीम को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर लीडर, जब तक आप उनको आत्मनिर्भर लीडर नहीं बनाएंगे तब तक वो बिजनेस को तेज गति से बढ़ा नहीं पाएंगे। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द नेटवर्क मार्केटिंग मास्टर क्लास के 5वें एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।